खास पेशकश ब्रोकर बोले और हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष। और सब पूरी टीम के चेहरे पर ही हर्ष ही हर्ष दिखाई दे रहा है। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हुए हैं और शानदार तेजी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है हर्ष। और ऐसे ही कुछ तेजी वाले शेयर बताइए जहाँ पे मतलब दिग्गज ब्रोकर भी दांव लगा रहे हो। बिल्कुल सर, हम लोग ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं कि मतलब इन 4 स्टॉक्स में से एक ऐसा स्टॉक भी है, स्मॉल डिफेंस स्टॉक, जो 70 से मतलब 65 से 70% का अपसाइड दिख रहा है ब्रोकरेज को। तो चलिए सबसे पहले हम एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या रिपोर्ट आई है? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 2087 का यहाँ पर टारगेट दिया और स्टॉक में भी 3% की रैली देखने को मिल रही है और 52 वीक हाई के एकदम करीब पहुँचता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने क्या ये कहा है कि एचडीएफसी बैंक ने जो सेविंग रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। पहले 3% था, 2.75% हो गया है यहाँ पर। ये जो है 2020 के बाद कदम उठाया गया और ये एक अच्छा कदम ब्रोकरेज मान रहा है। इसके साथ ही इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ की बात करी है। जो पीयर्स के मुकाबले यहाँ पे जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एक अच्छी स्थिति में बना हुआ है। मार्जिन्स में जो पिछले समय में जो दबाव देखने को मिल रहा था, अब वहां पर धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिख रहा है और आने वाले दिनों में बैंक जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जो कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट कह रही है। जी चलिए, तो ये बात एचडीएफसी बैंक पे निकल करके आती हुई है। एचडीएफसी बैंक पे सर आपकी टिप्पणी। देखिए एचडीएफसी बैंक पे मैं सर पॉजिटिव हूँ, जो कि कोटक बैंक पे एक ब्रेकआउट आया था आज से कुछ हफ्ता पहले। सेम चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी एचडीएफसी। कोटक बैंक भाग गया था, एचडीएफसी नहीं भागा। तो एचडीएफसी में अभी चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ से एक ब्रेकआउट अभी आ गया है और यहाँ से भागेगा भी एचडीएफसी। तो मुझे लगता है एक बार 2050 होना चाहिए यहाँ से पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 2200 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन एचडीएफसी लीडर है तो इसीलिए ज्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम में रैली नहीं करता। मिनिमम 6 से 8 महीने का एक व्यू होना चाहिए। पॉजिटिव हूं सर मैं। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक पे राय निकल करके आती हुई और अगली कंपनी के लिए चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष बताइए। अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया की और हम सब जानते हैं कि रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा इसमें फंसे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर बुलिश भी नज़रिया रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट क्या कहती है। खरीदारी की सलाह है और 12 रुपये के यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने हाई रिस्क की जोन भी बताया है इसको। लेकिन हाँ, ये 12 रुपये का अपसाइड इनको दिख रहा है कि ये स्टॉक वहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है। अब इनके पीछे रीज़न क्या दिए हैं? सबसे पहला रीज़न इन्होंने ये दिया है कि जिस तरीके से सरकार का जो कंपनी पे जो कर्ज था, सरकार ने उसको इक्विटी में तब्दील किया। और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और इसमें मेंशन करी है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है, अब BBB- कर दिया गया है और जिस वजह से कंपनी जो है वो कर्ज जुटा पाएगी। तो ये दोनों ट्रिगर हैं। इसमें इन्होंने पॉजिटिव चीज़ बताई है। इन्होंने कहा है कि एक तो क्रेडिट सुधार, दूसरा जो सरकारी इक्विटी में जो निवेश है वो अब यहाँ पे संभावना जता रहा है कि कंपनी कर्ज आसानी से जुटा पाएगी। पहले जिस तरीके से रेटिंग थी काफ़ी डाउनग्रेड किया गया था और कर्ज जुटाने में भी दिक्कतें पेश कर हो रही थी साफ तौर पे, लेकिन अब कंपनी जो है कर्ज जुटा पाएगी। कंपनी का 3 साल में जो आगे का नजरिया है वो 50 से 55 हज़ार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का योजना है और इसके लिए कंपनी 4G को एक्सपेंशन और 5G को रोल आउट करते हुए दिखेगी। तो ये जो तमाम चीज़ें ये काफ़ी फैक्टर इन डालेगी और जिसकी वजह से उनको लग रहा है इस बूते पर सरकार के प्लस और ये जो रेटिंग सुधार हुई इसकी वजह से जो 12 रुपये तक जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। 12 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 67% अपसाइड का मौका। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के तस्वीर काफ़ी कुछ बदल रही है, धीरे धीरे सही, लेकिन सकारात्मक टिप्पणियाँ और रिपोर्ट्स आनी शुरू हो रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी प्रदीप सर? क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेके? देखिए वोडाफोन आइडिया को लेके जिस टाइम पे 16-17 टका के आसपास ट्रेड हो रहा था, उस टाइम पे ही मैंने व्यू दिया था मेरा कि इसमें एंट्री नहीं लेना है। दुनिया बोले थे एंट्री लेने के लिए। अब 2 दिन पहले जो न्यूज आया था उस न्यूज में भी मैंने बोला था एंट्री नहीं लेना है। कल अपर सर्किट पे खुलेगा, फिर से अपर सर्किट ओपन हुआ, फिर से हमने देखा जहां पे प्राइस था उधर ही आ गया। अभी मेरा मानना ही है सर, ऑलमोस्ट 2.2 ट्रिलियन, यस 2 ट्रिलियन के आसपास इनका लोन था। तो अभी अभी यहाँ पे फिर भी उनका 2 लाख करोड़ के आसपास लोन, सॉरी 2 ट्रिलियन नहीं, 2 लाख करोड़ के आसपास लोन था। वहां से 36,000 करोड़, 37,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास स्टेक चला गया। फिर भी तो आपके पास 1,70,000 करोड़ के आसपास लोन है। तो ये जो लोन है इसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट का पैसा भी तो आपको भरना है। और अगर आप मार्केट शेयर के बाद देखेंगे, मार्केट शेयर में जियो, एयरटेल एयरटेल तो नंबर 1 पे है। सो ये ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कल को जाके आपका मार्केट शेयर ठीक होगा कि नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, इतना बढ़िया एक न्यूज आया कि गवर्नमेंट के पास 49% स्टेक जाने वाला है, फिर भी स्टॉक भागा नहीं। तो हो सकता है कि सर 12 रुपीज टारगेट आ जाए। लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ही रिस्की जोन है, बेटर होगा ना ही इन्वेस्ट करे।
क्योंकि मैं यहाँ पे आज इन्वेस्ट करूंगा, 12 टका 13 टका आ भी जाएगा तो वहां पे मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। ऐसा सर मेरा मानना है, तो इसीलिए अवॉइड करना बेटर रहेगा। चलिए आपकी राय है। जो है यहाँ पर सिटी की राय है 12 रुपए तक की। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। अगली कंपनी है स्मॉल कैप डिफेंस सेक्टर से जुड़ी है, MTR टेक्नोलॉजीज। अब हम लोग यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 2190 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि करीब करीब 65% के आसपास, 70% के आसपास का अपसाइड इनको दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है? इन्होंने कहा है देखिए, कंपनी का जो 70% रेवेन्यू है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्लस ब्लूम एनर्जी से आता है, और ब्लूम एनर्जी के लिए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंपनी जो है MTR चुनिंदा, दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से ऐसी है जो कमर्शियल फ्यूल सेल बनाती है। और इसलिए उनको लगता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लूम एनर्जी है, जो डाटा सेंटर में और खासकर जो न्यूक्लियर एनर्जी डाटा सेंटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इनको लगता है कि ब्लूम एनर्जी में MTR टेक्नोलॉजीज का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। आने वाले दिनों में एक अच्छी यहाँ पे बढ़त देखने को, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि कंपनी के जो अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और जिस तरीके से यूरोप जो है डिफेंस सेक्टर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, और खास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है नाटो देशों पर फोकस कर रहे हैं कि कम से कम 2% तो उनको अपना कैपेक्स करना चाहिए डिफेंस को लेकर, और ऐसे में कंपनी के जो क्लाइंट है ज़्यादातर वहीं से हैं, यूरोप से हैं, तो वो इसको कंपनी के तौर पे फायदा होता हुआ दिख सकता है, और इसलिए उन्होंने ये टारगेट्स 2190 के दिए हैं। 2190 के टारगेट निकल करके आते हुए MTR के ऊपर। सर आपकी राय क्या होगी MTR को लेकर के? अभी जो है वो देखिए, भाव जी कुछ क्वार्टर से ही अब जो प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज होते आ रहा है, और लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 5% डिक्रीज हुआ है। और कंपनी का मार्केट कैप है 4200 करोड़, मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, और जितना नीचे आना था आ गया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है एक बार अगर आप इसको बाई साइड पे भी लेना चाहते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 1160 आपका लास्ट एंड फाइनल स्टॉप लॉस। उसके बाद आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इतना नीचे आया है तो थोड़ा इसमें अभी बाउंस बैक फॉलोअप बाइंग आपको आते हुए दिखेंगे। तो उस केस में आपको एक बार 1600 1700 1800 का भाव आते हुए दिखेंगे, लेकिन फंडामेंटल अलाइन नहीं कर रहा है और मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं लूंगा तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं लूंगा, फिर भी हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1160। 1160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, बहुत मतलब जो है कई बार जो है इंटरनेट की दिक्कत की वजह से आवाज़ काफ़ी लहरा रही है सर आपकी, बीच बीच में काफ़ी रुकावट भी आ रही है। हर्ष बताइए अगली कंपनी और आज की आखिरी कंपनी कौन सी? जी, NTPC आखिरी कंपनी है, और यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की इन्होंने कॉल दी है और 475 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत में लगातार पावर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ पर साफ तौर पर जो कंपनी आगे कदम उठा रही है, वो एक आने वाले दिनों में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है स्टॉक को मिलेगा। थर्मल क्षमता है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये जो टारगेट्स हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं 475 के लेवल। 475 का लक्ष्य NTPC की तरफ से निर्धारित किया गया, NTPC के लिए निर्धारित किया गया है मैक्वेरी की तरफ से। अब प्रदीप जी की तरफ से क्या निर्धारित होता है उनके पास चलते हैं। जी सर, प्रदीप सर आवाज मिल रही है आपको? यस, यस सर। जी बताइए। सर मुझे लगता है कि एनटीपीसी का जो चार्ट है एंड फंडामेंटल दोनों है बहुत ही बढ़िया है। 22,500 करोड़ के आसपास इन लोगों का प्रॉफिट है, तो अभी 365 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 420 एंड 475 आते हुए दिखेंगे, और अभी 365 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 335 के आसपास, तो 335 का स्टॉप लॉस रहेगा, और आप इसको लॉन्ग करके जा सकते हो। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है। NTPC पे राय निकल के आ रही हो। सर जब हम लोग छोटे थे तो मतलब कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए जब दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल होता था और उसमें कई बार जो है वो झिलमिलाहट आती थी, नहीं आता था, एंटीना घुमाना पड़ता था। तो आज आपकी आवाज़ वैसी ही आ रही है कि जैसे आ गई आवाज़, नहीं आई, आ गई, अब आ गई। आई एम सो सॉरी सर, आज मेरा इंटरनेट का हाल बहुत खराब है। नहीं तो मैं नहीं कोई बात नहीं सर, वो आजकल तो दिक्कत हो जाती है कई बार। मैं सोच रहा था कि उस जमाने की तरह कोई एंटीना होता तो मैं ऐसे घुमा करके एक बार चेक करता कि आपकी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।